ये घटना घटी साल 2016 में जब एक बंदा अपने लैपटॉप में एक्सप्लोजिव्स लेके सोमाली के एक एरोप्लेन में चढ़ गया। उसका इरादा था कि वो पूरे प्लेन को उड़ा देगा। प्लेन के उड़ने के 15 मिनट बाद लैपटॉप फटा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को बहुत तसल्ली देगा। जैसे ही लैपटॉप फटा, वो बंदा जहां पर बैठा था सिर्फ उस जगह पर प्लेन में एक होल हो गया और वहां पर हवा के दबाव की वजह से सिर्फ वो एक बंदा प्लेन से बाहर खिंच गया, नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। बाकी पूरे प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवा लिया गया। गाइस, वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और पुराने समय में ऐसी ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, और उनमें से एक थी ब्रेस्ट टैक्स। क्या थी ये कुप्रथा, चलिए जानते हैं। केरल के त्रावणकोर में 18वीं सदी की शुरुआत में निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने का अधिकार ही नहीं था, और अगर उन्हें अपना स्तन ढकना हो तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उसी समुदाय की नंगेली नाम की महिला को यह नामंजूर था। उसने इस कर को दिए बगैर अपने स्तनों को ढकने का फैसला किया, और जब कर मांगने आए अधिकारी ने नंगेली की इस बात को मानने से मना कर दिया तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उसके सामने रख दिए, और ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स नामक इस कुप्रथा को खत्म कर दिया। गाइस, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली इस वीरांगना नंगेली के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दिखावा करने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना, ताकि लोगों को यह पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं, और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8, 9 या 10? क्या बता सकते हैं? चलिए आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सन 1930 में जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया था, उसके बाद से 1990 तक तो 9 ही प्लैनेट सुनने को मिलते थे। लेकिन उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, और तब रह गए सिर्फ 8 ही प्लैनेट। लेकिन अब साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 9वां प्लैनेट भी है, जिसके प्रमाण सन 2016 में मिले थे। उसे प्लैनेट एक्स कहा जाता है, जो कि हमारी धरती से 10 गुना भारी है और प्लूटो से तो 5000 गुना भारी है, जिसे अभी तक खोजा तो नहीं गया है, लेकिन जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस जरूर किया गया है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अलग अलग तरह की बीमारियों और वायरसेस से बचने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना बेहद जरूरी है, और एंटीबॉडीज को बनाने और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे नेचुरल रिसोर्स आपके पास ही है, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी की वजह से हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, और वो है लाफ्टर, यानी कि हंसना। एक स्टडी के अनुसार पता लगा है कि अगर आप हंसते हैं तो हंसने से 20% तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जिससे वायरसेस और ट्यूमर जैसे सेल्स को खत्म करने में मदद मिलती है। सो गाइस, हंसिए, मुस्कुराइए, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करिए, और इन सब बीमारियों से और वायरसेस से दूर रहिए। गाइस, आपको इफेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।